भाई लोग, अनलेस आप 2 दिन से जंगल में खोए हुए थे और आप जाके पाए गए हो, आपको इतना पता होगा कि मगोमद एंकलाएव ने एलेक्स पेरेरा को उनकी लाइट हैवीवेट चैंपियनशिप के लिए बीट किया है यूएफसी 313 के मेन इवेंट में। अब उसके बाद से मतलब आप देख ही रहे होंगे, ऑनलाइन बहुत कोलाहल मच गया है, लोग बोल रहे हैं कि रॉबरी थी, ये थी, वो थी, घंटा रॉबरी थी, ठीक है। बट उसके बाद से बहुत सारे स्पेकुलेशन चल रहे हैं कि एलेक्स पेरेरा का अगला मूव क्या होना चाहिए। हैवीवेट में जाने के प्लान हो रहे थे, टॉम एस्पिनॉल से फाइट होने वाली थी, जॉन जोन से फाइट होने वाली थी, लाइट हैवीवेट पे फाइट, मतलब क्या करना क्या है अभी अगला एलेक्स पेरेरा को। मैंने कल अपनी नेक्स्ट फाइट्स वाली वीडियो बनाई थी, जहां पे मैंने जो भी टॉप फाइटर्स थे यूएफसी 313 के, उनकी अगली फाइट क्या होनी चाहिए, ये मैं हर पेपर व्यू या कभी कभी फाइट नाइट के लिए भी बनाता हूँ, जब एक दिन बाद जब वो इवेंट होता है। उसमें मैंने कहा था कि यार, रीमैच किए बिना एलेक्स पेरेरा अगर हैवीवेट में जाएंगे, रीमैच करके जीते बिना अगर वो हैवीवेट में जाएंगे, तो लोग इंटरेस्टेड ही नहीं होंगे। अगर लाइट हैवीवेट पे वो एक प्रॉपर कंप्लीट मिक्स मार्शल आर्टिस्ट से हार गए, और वो भी ऐसे फैशन में जहाँ पे वो कुछ आउटपुट ही नहीं बैठा पाए। पूरे फाइट में उन्होंने 11 सिग्निफिकेंट स्ट्राइक लैंड करे। एक मैंने कुछ स्टैट देखा था, फैक्ट चेक कर लेना, मैं अपनी कोई भी चीज़ें फैक्ट चेक नहीं करता हूँ, ठीक है, दैट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी नॉट माइंड, ठीक है। हाँ, मैंने कहीं देखा था, तो बहुत ही एक मीक, एक म्यूटेड एक परफॉर्मेंस थी एलेक्स पेरेरा से, तो उनको रीमैच ही करना चाहिए। एंड अभी उसके बाद से जो स्टेटमेंट्स आए हैं एलेक्स पेरेरा, एंकलाएव, डेना वाइट से भी, इससे ये बहुत क्लियर हुआ जा रहा है कि उनका रीमैच ही होना है। और इसके ओके, तो मैं बहुत दुखी था पहले, ठीक है, मैं एक एलेक्स पेरेरा का मतलब फैन, क्या मैं इंसान का फैन, तो ठीक है आप जो भी बोलो, बट आप ये इस चीज़ से डिनाई नहीं करोगे कि एलेक्स पेरेरा ने 2024 अपन यूएफसी फैंस का बहुत इंटरेस्टिंग बनाया था। उन्होंने यूएफसी 300 बचाया, उन्होंने यूएफसी 303 बचाया, इतने सारे हमको हाईलाइट रील नॉकआउट्स दिए। हाउ कैन यू नॉट बी अ फैन ऑफ दिस मैन, ठीक है, श्यामा। बट ठीक है, मैं बहुत दुखी था पहले, मैं बहुत दुखी था कि यार एक बहुत इतना बढ़िया सुपरस्टार, इतना एक्साइटिंग प्रोस्पेक्ट थे, इसके बाद मैं दुखी था। बट और अपॉर्चुनिटीज बन रही हैं इसके बाद, जिनकी मैं अभी बात करूंगा। अभी सिंपल चीज़ ये है कि देखो, जो है एलेक्स पेरेरा वो बोल रहे हैं, गोना मेक सम एडजस्टमेंट्स फॉर द रीमैच, आई विल बी बैक मच बेटर, यू कैन काउंट ऑन इट, एंड नेवर गिव अप ऑन योर ड्रीम शामा। तो मतलब एलेक्स पेरेरा ने क्लियर कर दिया कि वो रीमैच करने वाले हैं। एंड वो प्रॉपर एक एटलीस्ट उनकी आवाज़ से तो मोटिवेटेड लग रहे हैं मुझे। थोड़ा मेरे कंसर्न्स हैं उनके एज के अराउंड, उनका वेट कट इस बार बहुत गंदा वगैरह गया था, उसके अलग से वीडियो वगैरह आए। अब गंदा अलग से गया था या इस बार वीडियो ज़्यादा छपे हैं उसके, पता नहीं, बट अलग से इस पे एम्फसाइज किया गया कि पेरेरा की फट रही थी इस वेट कट में। तो आई डोंट नो इफ यू कैन कम बैक, क्योंकि एंकलाएव जिस हिसाब से उन्होंने गेम प्लान एग्जीक्यूट करा है, आई फील लाइक ही इज द बेस्ट लाइट हैवीवेट ऑन द प्लैनेट राइट नाउ। बट ठीक है, मूविंग ऑन, एंकलाएव ने भी सेम चीज़ बोली है। Насчет реванша уже переговоры идут, пока неизвестно, кто будет следующий. Но мы согласились заранее, если хотят реванш, то мы готовы. सिंपल चीज़ बोली है उन्होंने कि देखो यार, अभी ये ऐसा कोई अलग से नेगोशिएशन या कॉन्ट्रैक्ट मेरे सामने आया नहीं है, विच इज़ ऑब्वियस, एक आध दिन ही हुआ है फाइट को लेके, लेकिन वो मतलब इंस्टेंटली अग्री हो गया है। मोहम्मद एंकलाएव ने एक ट्वीट भी डाला था कि भैया लेट्स डू इट। फिर डेना वाइट को भी ये सवाल आया था, with a champion as great as Pereira has been, do you lean towards immediate rematch? Probably. डेना वाइट ने बेसिकली बोल दिया है कि ठीक है, ये रिपोर्टर पूछते हैं कि एक आप क्या रीमैच पे लीन करने वाले हो, तो डेना वाइट बोलते हैं प्रॉबली, तो रीमैच डेफिनेटली होने वाला है। उसके बाद टॉम एस्पिनॉल ऐसा ऐसा मतलब ये शक्ल बनाते हुए मन ही मन में उन्होंने एक डाली वीडियो कि भाई इनकी बात सुनते हैं अभी, रुको देखते हैं अभी। Obviously, it now leaves John with either fighting you or retiring. Yeah. Sort of sum it all up. That's off the table now. The Alex Pereira fight at heavyweight or any other weight, really. Yeah, John. There's only one way. There's only one thing to do, mate. Sign the contract and let's get a date going. And I know we seen last night Dana White was talking. Everything is now done on John's side, and the UFC now have to find a date and a venue, a place. तो बेसिकली मैं दुखी था पहले, मैं दुखी था। आई एग्री विद यू, ठीक है। मेरे जो रिएक्शन वीडियो भी आई थी उसमें मेरी शक्ल आप देखो तो मैं ऑलमोस्ट रोने वाला था। ओके ठीक है, मुझे ये स्पोर्ट बहुत अच्छा लगता है, और एलेक्स पेरेरा ने पिछले साल से ये स्पोर्ट बहुत इंटरेस्टिंग बनाया था, ठीक है। तो एज अ फैन ऑफ द स्पोर्ट आई एम सैड, बट उसके बाद मैंने थोड़ा सा सोचा, मैंने ये सब वीडियोस वगैरह देखे, फिर मुझे लगा कि फिर मुझे खटका, और मैं इतना एम्बैरेस्ड हूँ कि मुझे ये पहले नहीं खटका
कि शायद जॉन जोन्स एलेक्स पेरेरा की फाइट का वेट कर रहे थे। वो फाइट को देख के अगर एलेक्स पेरेरा ने एक एंकलाइव के अगेंस्ट बढ़िया नॉकआउट स्कोर किया होता तो जॉन जोन्स बोलते हट टॉम एस्पिनॉल, मेरी एलेक्स पेरेरा से फाइट करवाओ। बट क्योंकि एलेक्स पेरेरा हार गए और जिस हिसाब से हार रहे हैं उनको रीमैच ही करना पड़ेगा, ही कांट जस्ट जंप अप। जॉन जोन्स के पास वो ऑप्शन चला गया है, ठीक है, क्योंकि गलती से अगर एलेक्स पेरेरा जीत गया एंकलाइव वाला मैच तो एक ट्रिलॉजी फाइट बनने वाली है उसके बाद। तो 1-1.5 साल एलेक्स पेरेरा का गया, वो अब कुछ भी नहीं करेंगे सिर्फ मगोमेद एंकलाइव के अलावा। तो अभी एक रास्ता क्लियर हो गया है। एस्पिनॉल भी यही बोल रहे हैं कि देखो यार, एंकलाइव फाइट इज ऑफ द टेबल फॉर नाउ। तुम यही चीज चल रही थी, इसलिए कोई न्यूज नहीं आ रही थी। जॉन जोन्स डेना वाइट को ऐसा बंदूक पे ऐसा हॉस्टेज लिए खड़े हुए थे कि ए पैसा या तो एलेक्स। अब वो प्रॉपर उसके बाद से मुझे लग रहा है एलेक्स पेरेरा जब से हारे हैं तब से डिस्कशन चेंज हो गया है। 2 ऑप्शन थे इसके पहले जॉन जोन्स के पास, एलेक्स पेरेरा, जॉन जोन्स, लेकिन अब इतना क्लियर हो गया है कि एलेक्स पेरेरा इज आउट ऑफ द पिक्चर। अब जॉन जोन्स के पास 2 ऑप्शन है, या तो टॉम एस्पिनॉल से आप फाइट करो या तो रिटायर कर जाओ। ये सिर्फ 2 ऑप्शन हैं जॉन जोन्स के पास। और ये बहुत ही बढ़िया न्यूज़ है क्योंकि अब डेना वाइट भी जब बात कर रहे थे, देखो A fight that close with a champion as great as Pereira has been. बंदे का भी सुपरस्टार हारा है, ठीक है। ये क्या सीईओ की शक्ल ऐसी हो सकती है उनके सुपरस्टार के हारने के बाद, या उनका मुंह हल्का उतरा सा होगा। स्मर्क देख रहे हो उसकी, बंदा खुश है, जानता है वो भाई जॉन जोन्स अब कुछ नहीं कर सकता है। अब ये फाइट बनेगी। एंड इसके पहले कुछ टाइम पहले भी इनके एक मतलब वीडियो आई थी जब वो बोल रहे थे कि जॉन जोन्स अब समर में फाइट करने वाले हैं। अब इनका समर एग्जैक्ट आई थिंक ऐसा हमारे 4-5 महीने बाद होगा, 3-4-5 महीने बाद होगा। और जॉन जोन्स 3 महीने के अंदर कोई फाइट लेंगे ही नहीं। प्रॉपर 6 मंथ्स का टाइम फ्रेम, पूरी वीडियो टेप स्टडी वगैरह कर के सब वो करके जॉन जोन्स इस साल ही फाइट करेंगे। और जॉन जोन्स का एक ही ओपोनेंट है टॉम एस्पिनॉल। या तो आप टॉम एस्पिनॉल से फाइट करो या तो आप रिटायर कर जाओ, यही 2 ऑप्शन हैं। अब एलेक्स पेरेरा आउट ऑफ द पिक्चर, थैंक गॉड। और मतलब ठीक है यार, मुझे टॉम एस्पिनॉल के लिए भी इतना खराब लग रहा था, उनका लिटरली टाइम बर्बाद हो रहा था यार, बर्बाद हो रहा था जॉन जोन्स की वजह से। फक जॉन जोन्स। बट ठीक है, अब ये फाइट मोस्टली बनने वाली है। बहुत अच्छी न्यूज़ एक है ये है, मतलब एंकलाइव में इतने दुख में इतना ज़्यादा ओवरवेल्म था कि एंकलाइव की जीत के ऊपर, मतलब एंकलाइव की जीत के बाद का बेनिफिट क्या है, जो उसके बदले में हमको क्या मिल रहा है। मतलब एलेक्स पेरेरा बेसिकली एक बकरे थे जिनको काट के हमको मिल रहा है भाई। एलेक्स बकरा कट गया एलेक्स पेरेरा का। अब आएंगे जॉन जोन्स और टॉम एस्पिनॉल, यही एक सैक्रिफिशियल लैम्ब थे एलेक्स पेरेरा फॉर दिस फाइट। ठीक है, कोई बात नहीं, यू नो व्हाट, इट्स ओके, इट्स अ सैक्रिफाइस जो मैं ले सकता हूँ। तो मैं बहुत एक्साइटेड हूँ भैया। अगले 1 महीने के अंदर मेरे ख्याल से इसकी न्यूज़ आ जानी चाहिए। जहाँ तक टॉम एस्पिनॉल बोल रहे हैं कि सब डिसाइड हो गया है, अब बस डेट और वेन्यू यूएफसी को ढूंढना है। 1 महीने के अंदर हमको शायद जॉन जोन्स और टॉम एस्पिनॉल या तो वो अनाउंस्ड मिले या तो जॉन जोन्स रिटायर्ड मिलेगा। इन बोथ केसेस आई एम ओके। बट जॉन जोन्स कुछ डिसीजन लें। उन्होंने यूएफसी को हॉस्टेज होल्ड करके रखा है, उन्होंने हैवीवेट डिवीजन को हॉस्टेज होल्ड करके रखा है, उन्होंने टॉम एस्पिनॉल का प्राइम हॉस्टेज होल्ड करके रखा है। हरामी है सर। पर ठीक है, ये एक अच्छी न्यूज़ थी मैं जिसकी बात करना चाह रहा था। उसके अलावा वीडियो पसंद आया लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। आप लोग मुझे कमेंट में बताओ कि क्या ख्याल हैं आपके, कि क्या मैं सही सोच रहा हूँ कि नहीं सोच रहा हूँ। ये पॉपुलर ओपिनियन मीडिया का भी यही है कि भैया अगली फाइट अगली ही होनी चाहिए। तो ऐसा मेरे ख्याल से और कुछ है ही नहीं, यही है भाई। लेट्स फकिंग गो। लाइक करो, सब्सक्राइब करो। मैं आपको मिलता हूँ अगली वीडियो में। बाय।